64 वर्षीय महिला का हुआ बलात्कार। अरे राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या, राजीनामा द्या। अरे हाय 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 हाय। मुंबई मानखुर्द महाराष्ट्र नगर के शांति नगर इलाके में 3 युवकों के द्वारा सामूहिक बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया गया, जिसे लेकर आक्रोशित शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के लोगों ने ट्राम्बे पुलिस स्टेशन के समीप धरना व प्रदर्शन कर मोर्चा निकाला। देखिए एक रिपोर्ट। आज हम मुंबई के ट्राम्बे पुलिस स्टेशन के करीब खड़े हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो नज़ारा हम आपको बताना चाहेंगे, ये बिल्कुल कृतघ्न और घिनौना अपराध किया गया है 3 लोगों के द्वारा। यानी एक 64 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार ही कहा जा सकता है, जिसके एवज में आज शिवसेना के यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो कि जिनका यह कहना है कि इस तरीके की जो घटना होती है यह बिल्कुल घिनौना हरकत कहा जा सकता है और कृतघ्न है, यानी माफ़ के योग्य नहीं है। इस तरीके की वारदात यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो कि उद्धव बाला साहब ठाकरे जो इस घिनौने को लेकर एक कहा जा सकता है कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं वर्तमान सरकार पर कि इस तरीके की घटनाएं धड़ल्ले से जो हो रही है उस पर एक अंकुश लगे, रोक लगे। यहाँ करीब सैकड़ों की संख्या में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जो कि जोरदार तरीके से इस कृतघ्न का यानी इस शर्मसार कर देने वाली घटना का विरोध और प्रदर्शन किया जा रहा है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के लोगों के द्वारा। तसं कुटुंबियांच्या सांगण्यावरून त्याच्यामध्ये सामील असतील तर त्यांना ताबडतोब अटक करा, ही आमची प्रमुख मागणी आहे। आणि इतर मागणी ज्या आहेत त्याचा आपण ताबडतोब त्याच्यावर ऍक्शन घ्यावी। 307 जो कलम आहे त्याचा जीवे मारण्याचे जो प्रयत्न झालेला आहे ते आपल्याकडून राहिलेला आहे, हे राहता कामा नये, ही त्रुटी नाही आहे। परंतु ठीक आहे, आम्ही जी संवेदना आमची तुमच्या संदर्भातली आहे त्या आम्ही आवाहन करतो आणि या ठिकाणी आम्ही थांबतो आणि पुढे पुन्हा एकदा सांगतो की येत्या आठवड्याभरामध्ये या संदर्भात जर काही कार्यवाही झालेली आम्हाला दिसली। सामूहिक घटना हुई है, यानी बलात्कार जैसी घिनौना हरकत किया गया है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? सर, क्या प्रतिक्रिया दे, ये मतलब मन पूरा विषण्ण हो रहा है। आज वो जो महिला की हालत हम लोग देख के आई है सर, बहुत ही बेकार हालत में वो महिला है। उसका पूरा ओठ, उसके शरीर पे पूरा काटने के निशान है और ऐसी महिलाओं को अस्पताल में सर्जिकल में ट्रीट किया जाता है, जबकि वो नग्न अवस्था में मिली है। उसको गायनेक की ट्रीटमेंट देनी ज़रूरत थी, तो वो टाइम निकालने की कोशिश कहीं पे सरकार के दबाव से तो नहीं की गई है ना। पुलिस यंत्रणा FIR कॉपी नहीं दे रही है वो बच्ची को, रिलेटिव्स को, ये कहाँ का न्याय है? आज जाने के बाद हम लोगों को क्या FIR में कलम लगाए वो मिले हैं। अच्छा, उसमें वो बता रहे एक आरोपी है, जबकि वो महिला की स्टेटमेंट 164 CRPC अंडर मैजिस्ट्रेट के उपस्थिति में इन कैमरा वो स्टेटमेंट होनी चाहिए थे, और उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि वो औरत अगर 3 लोग बोल रही है तो पुलिस क्यों एक आरोपी बता रही है? क्या वो 2 आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है कहीं पे, या फिर अंग झटकना बोलते कि ये हो गया, फाइल कंप्लीट, हम लोग की एफिशिएंसी देखो, ये झूठा दिखावा करने की कोशिश राज्य सरकार या गृह खाता कर रहा है क्या? ये एक शंका हमारे मन में आ रही है, और इसी के ऊपर गुहार लगाने के लिए हम यहाँ पे आज आए हुए हैं। और ये मुद्दा हम लोगों ने पुलिस यंत्रणा को भी कहा है कि किसी भी हालत में ये मुद्दा हम छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह से लगा के रखेंगे। क्योंकि अगर हमारे महाराष्ट्र की हालत दिल्ली, UP, बिहार से अगर बदतर होने जा रही है, तो आज हम हर एक महिलाओं को यहाँ पे जगने की और नीचे उतरने की ज़रूरत है। ये नालायक सरकार जिस तरह से अपने कायदे का एक ये दिखा रही है और ढकोसला है वो पूरी तरह से, और किस तरह से लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हम लोग नागपुर जाके आए, भंडारा, गोंदिया जाके आए सर। अगर वो बलात्कार के रिपोर्ट ही पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हो रहे हैं तो आपके रिपोर्ट में आएंगे कैसे बलात्कार? तो ये छुपाने का और दबाव करने का काम जो पुलिस ने करना शुरू किया है, जो कि संसद में हो रहा है,
जो कि विधानसभा में हो रहा है वो आज सामान्य लोगों के साथ भी अगर होने वाला है तो उसको आवाज़ उठाने के लिए शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसैनिक रास्ते पे उतर के अपना न्याय लेने के लिए उतरे। सर, जो यह अप्रिय घटना हुई है यह कहीं न कहीं वर्तमान सरकार की कार्यशैलियों पर निशाना सवाल खड़ा कर रहा है, क्या कहना है? 100% वर्तमान स्थितीमध्ये आता जे सरकार जे अस्तित्वात आहे त्याला सरकार म्हणायचं की नाही इथपासून सुरुवात होईल. हे जे सरकार आहे हे मिंदे सरकार आहे, हे घटनाबाह्य आहे, परंतु यांचं लक्ष केवळ हे सरकार कसं टिकेल आणि या घटनाबाह्य सरकारच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी भ्रष्टाचार करून कसा पैसा लाटता येईल यांच्याकडेच यांचं या सरकारचं लक्ष आहे. मला वाटतं त्यांच्याकडून काहीच अपेक्षा नाही, परंतु पोलिसांकडनं मात्र आमची निश्चित अपेक्षा आहे, कारण पोलिसांनी माणुसकी वेळोवेळी जपलेली आहे. त्याच्यामुळे त्यांना आमचा अपील आहे की यातून तुम्ही अजून खोलवर जा आणि याच्यामध्ये जे महिला आघाडीचं जे निवेदन आहे त्याच्यावर तुम्ही कार्यवाही करा अशी आमची अपेक्षा आहे. कहीं कहा जा सकता है इस तरीके की जो अप्रिय घटना होती है उसमें वर्तमान सरकार पर सवालिया निशाना खड़ा किया जाता है, वहीं आज उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के तरफ से इस कृतघ्न के लिए जो है कहीं न कहीं सवालिया निशाना खड़ा किया जा रहा है वर्तमान सरकार पर। और हम आपको बताना भी चाहेंगे कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है वह बिल्कुल अप्रिय घटना होती है और माफ़ी के योग्य नहीं होता। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़।